चलिए बच्चों, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं लाप्लास के अंदर। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लाई के न्यूमेरिकल सोल्व हो गए हों। अगर नहीं सोल्व हुए या कोई दिक्कत आ रही है, हम लोग इन दोनों रूल को जो अब पढ़ाने जा रहे हैं, जो मल्टीप्लाई रूल पढ़ा चुका है, उन दोनों के और मिक्स न्यूमेरिकल आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब जब रूल की बात करते हैं, तो यदि इस बार मल्टीप्लाई में ना होकर टी कहा जाए बच्चों, डिवाइड में हो जाए, तो आप लोगों को इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल के लिए लिमिट एस से इन्फिनाइट फंक्शन ऑफ एस करेंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चों लाप्लास आप लोगों के पास है साइन 2t अपॉन टी, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और आप लोगों को इसको लाप्लास निकालना है। तो साइन 2t अपॉन टी का आपको करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग लाप्लास साइन 2t का करेंगे। तो क्या होता है, साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले आप लोगों को पहले लेक्चर में गिवन है, वहां से आप लोगों को वैल्यू कंपेयर करके लिखनी है। लिख ली इतनी बात। अब आपको बच्चों इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल के लिए लिमिट एस से इन्फिनाइट 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस। और जब भी आप न्यूमेरिकल में रूल लगाते हैं तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है। ऐसे मल्टीप्लाई के लिए प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। अब बच्चों इसमें क्या होगा, टू कांस्टेंट है वो हम लोग बाहर ले लें। यहाँ पे लिखेंगे एस से इन्फिनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इस तरीके से। अब बच्चों 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 या ए का स्क्वायर आप कह सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है किसका, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए का। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे ये 2 था तो ये 2 एज इट इज रहेगा। लिमिट हो जाएगी एस से इनफिनाइट। अब ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे 2 रख लेंगे। तो 2 एज इट इज 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एस अपॉन 2 एस से इनफिनाइट। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आके निकल गया। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स एस की जगह पर एक बार इन्फिनाइट रखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक बार एस की जगह पर एस रखेंगे। ठीक है, अब ये इन्फिनाइट हो गया तो इन्फिनाइट वैल्यू होती है बच्चों 90 की। ये एज इट इज रहेगा टेन इनवर्स एस बाय 2। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। दूसरा बच्चों आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, कोट इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कोट इनवर्स एस बाय 2। ठीक है, ये 90 माइनस टेन इनवर्स एस बाय 2 किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स एस बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आप लोग इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसी तरीके का न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं लाप्लास साइन 80 अपॉन टी। तो सिंपल वही कंसेप्ट बन गया, 2 की जगह पर ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा एस अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना काम आप लोगों को बच्चों यहाँ पर करना है। ठीक है, कर लेंगे आई होप। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दूसरे न्यूमेरिकल में हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं लाप्लास कोस ए टी माइनस कोस बी टी। और पूरे के नीचे बच्चों क्या लगा दिया आप लोगों ने, टी लगा दिया। पूरे नीचे आप लोगों ने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे टी लगा दिया। तो एक बार इसके लिए करेंगे, एक बार इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाप्लास कोस ए टी एज इट इज माइनस लाप्लास कोस बी टी एज इट इज। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल के लिए लिमिट एस से इन्फिनाइट, इसके लिए लिमिट भी एस से इन्फिनाइट और यहाँ पर लगा लेंगे डी एस। अब बच्चों इसका इंटीग्रल,
इसका इंटीग्रल आप लोगों को नहीं आता होगा मुझे पता है, तो आप लोग क्या करें, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी लेट कर ले, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2s ds dt, तो s ds dt बाय 2, यानी s ds की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाय 2 आ गई, ठीक है। और नीचे वाले को आपने t मान लिया, इस वाले को बच्चों आप p मान लो, तो इसकी जगह पर आ जाएगा dp अपॉन 2p। क्लियर है, ये चीज आ गई। अब बच्चों आप लोगों को लिमिट रखनी है, तो लिमिट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिमिट रखेंगे आप लोग इसकी कि आपको टी में आंसर चाहिए है ना, तो टी में आंसर लाने के लिए आप लोगों को लिमिट चाहिए भैया, लिमिट चेंज करनी नहीं आ रही, तो डायरेक्ट बच्चों आप लोग इसका इंटीग्रल कर लो, तो 1/2 ये log टी बन जाएगा, 1/2 ये log p बन गया, ठीक है। जब ये चीज बन गई तो t की वैल्यू आप क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और p की वैल्यू रख लेंगे बच्चों s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, रख लिया। अब इनमें दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, और log मल्टीप्लाई में है तो बच्चों डिवाइड में आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर b स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी s से इनफिनाइट, लिमिट क्या हो जाएगी अपनी s से इनफिनाइट। अगर बच्चों log माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में। अब बच्चों आप लोग इसमें लिमिट रखो, s की जगह पर इनफिनाइट रखो, इनफिनाइट प्लस a तो इनफिनाइट इनफिनाइट, इनफिनाइट से इनफिनाइट कट गया, तो बचा बच्चों log 1 माइनस 1/2। अब s की जगह पर s रखेंगे तो यही कंसेप्ट रहेगा, इसमें कोई भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सेम ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि s में रखने पर ये आ गया। log 1 हो गया बच्चों 0, बचा कितना माइनस का 1/2 log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, वरना बच्चों ये माइनस बच रहा है तो ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों को उल्टा कर लेगा, तो लास्ट में आंसर क्या लिख लेंगे, 1/2 log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। पहले बी स्क्वायर नीचे था, इस बार कहाँ चला गया, ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि जो बाहर माइनस था ये वाला, इसने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आता ही आता है आप लोगों के पास। तो आई होप आप लोगों को इंटीग्रल के क्वेश्चन समझ में आए हो। देखो थोड़ा सा टफ है इंटीग्रल, जब तक आप लोगों को इंटीग्रेशन करना नहीं आता है जब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों आपके पास अगला न्यूमेरिकल है लाप्लास e की पावर at और cos bt। तो सबसे पहले आप लोग लाप्लास et का निकालेंगे और लाप्लास cos bt का करेंगे। तो बच्चों e के लिए क्या होगा, 1/s माइनस a होगा, और इसके लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर s/s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ये आप लोगों ने लिख लिया, ये s है, ठीक है, लाप्लास आ गया इनका। अब आपको बच्चों क्या करना है, अपॉन में t है तो इंटीग्रल करना है, s से इन्फिनाइट, s से इन्फिनाइट, और यहाँ पर ds, और बच्चों यहाँ पर भी ds कर लिया। अब आपने इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये बन जाएगा log s माइनस a, इसका इंटीग्रल करेंगे तो वही बच्चों जो भी आया था 1/2 log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रल हो गया। क्लियर है, कोई बात को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रल हो गया तो बच्चों इसके लिए लिमिट क्या रखेंगे, s से इन्फिनाइट। अब देखो ये 2 बाहर आ रहा है तो इसको पावर में पहुंचा लूँ मैं, और ये माइनस में है तो फिर डिवाइड में आ जाएगा, तो आप लिख लेंगे s माइनस a, ठीक है। या इसका एलसीएम यदि आप लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और ये 1/2 आप लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। और जब ये 2 बाहर आएगा तो बच्चों ये इसकी पावर में चला जाएगा और नीचे लग जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और s से इनफिनाइट। क्लियर है। अब 1/2 एज इट इज, एक बार अपर लिमिट रखेंगे आप लोग इसमें, s की जगह पर इनफिनाइट रखेंगे तो बच्चों इनफिनाइट और नीचे भी इनफिनाइट, तो 1 हो गया, माइनस log
लोअर लिमिट रखेंगे तो एस एस ही रहेगा, तो न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं होगा। एस माइनस टू का होल, एस माइनस ए का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। बचा क्या, 1/2, ये log 1 जीरो हो गया, माइनस एज इट इज log एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों ये माइनस है तो ये से क्या कर लेगा, उल्टा कर लेगा, तो आप लिखेंगे 1/2 log एस माइनस तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर। और यही बच्चों इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग बच्चों इस तरीके से। तो इस तरीके से ही कितने भी न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आपको उसका लाप्लास का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर कोई कमी रहती है तो हम लोग दोनों डिवाइड और मल्टीप्लाई के मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे, जहाँ पर इनसे अलग हट के हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आप लोगों को तैयार करने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।